Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to talk about my vaccination experience and how you can book your slots. So जब से मैं वैक्सीन लेकर आई हूँ तब से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारी तरह की बातें भी पूछी हैं, जैसे कि मैंने कौन सी वैक्सीन ली, मेरे साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं और आप स्लॉट्स कैसे बुक कर सकते हैं। तो हम उन चीज़ों के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। And without any further ado, let's get into the video. But before that, please don't forget to subscribe to my channel. Also hit that bell notification so you'll get notified every time I drop a video. So without any further ado, let's get inside. सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस के बारे में। तो बहुत सारी जगह पे 1 मई से 18 to 45 एज ग्रुप वालों की वैक्सीन की बात हुई थी 1 मई से, लेकिन झारखंड में 14 मई से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ एंड मैंने और मेरे भाई ने 15 मई को जाके वैक्सीन ले लिया। बात करें हम साइड इफ़ेक्ट की, तो जाके जब हमने वैक्सीन लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत पतला सा नीडल है तो आपको कुछ ऐसा फील भी नहीं होगा, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन घर आने के बाद शाम होते होते हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन, हल्का सा हेडेक जैसा फील हुआ और रात होते होते थोड़ी सी फीवर आने लग गई थी। तो हमने पैरासीटामोल ले लिया एंड अगले दिन 16 मई को बहुत ही ज़्यादा फीवर हो चुका था। तो जब मैं पैरासीटामोल लेती थी तो मेरी तबीयत ठीक रहती थी एंड देन जब उसका पावर ख़त्म हो रहा था तो फिर अगेन मुझे दवा लेने की ज़रूरत पड़ी थी, बिकॉज़ मुझे फ़ीवर काफ़ी हो जा रहा था, हेडेक रह रहा था। और जो आपका इंजेक्टेड पार्ट है, जैसे कि उन्होंने लेफ़्ट हैंड में दिया था, तो जो ये इंजेक्टेड पार्ट रहता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द थी। आई रिमेंबर कि 16 मई को रात को 12 बजे मुझे केक काटना था, बिकॉज 17 मई वॉज माई बर्थडे। आई रिमेंबर कि केक काटने से 2 घंटे पहले मैंने पैरासीटामोल लिया था, जस्ट सो कि बुखार मुझे ना आए। लेकिन 17 को मुझे कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो बुखार था वो बस एक दिन के लिए था एंड 17 को आई वॉज प्रिटी फाइन। बस मेरे इंजेक्टेड पार्ट में हल्का दर्द था, कोई हेडेक नहीं, कोई फीवर, कुछ भी नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपका हेडेक होना, फीवर आ जाना और इंजेक्टेड पार्ट में दर्द होना। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं हुआ एंड ये शायद सबको आ ही रहे हैं, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। कुछ कुछ लोगों को ज़्यादा तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है, बट इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जैसे ही आपको वैक्सीन अवेलेबल हो आप जाके ले लीजिए एंड इट वाज प्रीटी नॉर्मल, नथिंग वाज कि कुछ ज़्यादा घबराने वाली चीज़ है, ऐसी कुछ नहीं थी। तो यही मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू बुक अ स्लॉट। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि स्लॉट्स कहाँ पे बुक हो रहे हैं, आपको कौन कौन से इन्फॉर्मेशन देने हैं। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से इन्फॉर्मेशंस दिए थे, मैंने कहाँ से कराए थे। तो कोविन की एक वेबसाइट है, मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। एक फ़ोन नंबर से 4 लोगों के स्लॉट्स बुक हो रहे हैं मैक्सिमम। तो आपको अपना ओटीपी वेरिफिकेशन कराना है, आपको अपने इन्फॉर्मेशन में आप आधार कार्ड का जो नंबर है वो दे सकते हैं। अगर आधार कार्ड नहीं तो वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड, ये सारे इन्फॉर्मेशंस में से भी आप कुछ एक दे सकते हैं। उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, बेसिकली आपका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ वो आपको वेरीफाई कराना होगा कि आप उस एज ग्रुप में बैठ रहे हैं कि नहीं जहाँ पे आपको वैक्सीन लग रहा है। तो वो 18 to 45 वाले में आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस थी, आप इस पे वेबसाइट पे जाके आराम से देख सकते हैं। हालांकि अभी वैक्सीन का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा है, तो ध्यान रखिए कि जैसे ही आपके लोकेलिटी में वैक्सीन आए आप तुरंत ही अपना स्लॉट रजिस्टर कर ले, सो दैट आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। Now let's talk about the safety measures which were maintained in the center. मैं जिस सेंटर पे गई थी वहाँ पे मुझे कोई क्राउड नहीं मिला, वहाँ मेरा बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। मेरा स्लॉट टाइमिंग 3 to 6 PM वाला था। आई वेंट देयर एट 3:30 PM एंड विद इन 15 मिनट्स मुझे और मेरे भाई दोनों को ही वैक्सीन लग गया। मेरा काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा, लेकिन आपको अपना ध्यान खुद से रखना है एंड प्लीज़ अपना मास्क अच्छे से पहने, बिकॉज़ आपको उस जगह पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनमें से कुछ को तो पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो खुद ही से दूरी बना के रखेंगे। लेकिन अगेन कुछ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका अभी भी नोज़ के नीचे मास्क है। आपको अपना ध्यान खुद से रखना है। Now let's talk about the precautions you should take. मास्क एंड सैनिटाइज़र तो मैंडेटरी है, उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके अलावा अपना वाटर बॉटल खुद से कैरी करें, बिकॉज़
हो सकता है कि आपको सेंटर पे बहुत देर तक बैठना पड़ जाए, हो सकता है कि आपको कहीं पे भी खड़े रहना पड़े, आपको एक लाइन में खड़े रहना पड़े, कुछ भी हो सकता है। एंड वैसे में अपना पानी का बॉटल अपने पास होना चाहिए ताकि आपको कोई पब्लिक प्लेस यूज़ ना करना पड़े। सो प्लीज़ कैरी योर पर्सनल वाटर बॉटल। उसके साथ साथ प्लीज़ कैरी योर पेन, बिकॉज़ बहुत सारी जगह पे शायद वो साइन भी करवाते हैं। जैसे हमारा वहाँ पे तो वेरिफिकेशन फ़ोन से हो गया था, बट मैंने बहुत लोगों को देखा भी है कि वो लोग को फॉर्म कुछ फिल करना पड़ता है। तो ऐसे में प्लीज़ आप अपना पेन खुद से लें ताकि आपको किसी और से लेने की ज़रूरत ना पड़े। उसके साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस 15 मिनट के अंदर ही हो गया। एंड लेकिन बहुत फिर वही बात आ जाती है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आपको कितना देर तक वेट करना पड़े। और मैं जानती हूँ लोगों को जिनको 2-2 घंटे तक वेट भी करना पड़ा था लाइन में या फिर कहीं पे बैठ के। तो ऐसे में अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से गए हैं, अगर आप अपनी गाड़ी से गए हैं, तो क्यों ना आप अपने गाड़ी में ही बैठे रहें जब आपको पता है कि आपको ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। ऐसे सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी में बैठे रहें, आपको ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल बी सेफ़। सो दीज़ वर सम ऑफ द सेफ्टी मेजर्स व्हिच यू शुड टेक। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर पॉइंट्स। सो गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस आती है या फिर जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी तरफ से जो नोटिस आती है, सिर्फ उस पर भरोसा करें। कोई भी ऐसे फॉरवर्डेड मैसेजेस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अपना वेरीफाई कर लें न्यूज़, कि जो न्यूज़ आप देख रहे हैं वो सही है या नहीं, उसको एकदम अच्छे से वेरीफाई कर लें। और वैक्सीन के बारे में जाके अच्छे से जान लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ही वैक्सीन है, तो जैसे ही आपको वैक्सीन अवेलेबल हो जाकर ले लें, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारे कंट्री में बहुत शॉर्टेज हो गई है। एंड अभी सेकंड डोज़ बहुत सारे पहले वाले एज ग्रुप को भी नहीं मिल रहा है जिनका फर्स्ट डोज़ ऑलरेडी लग चुका है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जब आपको वैक्सीन अवेलेबल हो रहा है तो आप जाकर ले लें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका कोई पर्सनल मेडिसिन लगता है, अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर बेसिकली मेडिसिन लगता है, ऐसे सिचुएशन में पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर ले। गो अहेड, कंसल्ट योर डॉक्टर, आस्क देम कि अभी वैक्सीन लेना सही है कि नहीं। दे विल रिकमेंड यू, दे विल एडवाइस यू कि आपको क्या सिचुएशन में ऐसे में करना चाहिए, तो आप वही स्टेप ले। उसके साथ साथ प्लीज़ स्टॉप डिबेटिंग अबाउट कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। इस मोमेंट में आपको जो अवेलेबल हो रहा है आप वो ले लीजिए। हमने कोविशील्ड लिया था, मेरे पूरे फैमिली ने ही कोविशील्ड लिया है। एंड इसमें कोई डिबेट नहीं है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा बुरा है। इस मोमेंट में वैक्सीन लेना इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप अपना फर्स्ट डोज ले लें, उसके बाद फिर आपको आगे के डेट्स भी मिल जाएंगे कि आपके अगले वैक्सीन कब आपका सेकेंड डोज अवेलेबल होगा। तो प्लीज़ डिबेट करना छोड़ दीजिए यहाँ पे। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों ही वैक्सीन आपके पास है। तो जैसे ही आपके सामने के सेंटर्स में अवेलेबल होती हैं, आपके पास के सेंटर्स में, आप जाके वो वैक्सीन ले लें, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ अगर आपकी वैसे ही कुछ पर्सनल मेडिसिन्स लगती है या आपके कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके साथ ओल्ड रिलेटिव्स हैं, आप उनको लेके चाहें तो सेंटर्स की जगह हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ, ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, नर्सेज सब अवेलेबल मिलेंगे। बिकॉज़ सेंटर्स में हो सकता है कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड स्टाफ्स ना मिले कंपैरेटिवली, बिकॉज़ हॉस्पिटल में आपको वो मिल जाएंगे। हॉस्पिटल में हमेशा स्लॉट्स अवेलेबल होना, खैर अभी तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, बट हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है स्लॉट्स अवेलेबल होने में। बट जैसे ही अवेलेबल हो आप जाके डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। And these were some of the points I wanted to talk to you about. And if you have any questions, any queries, you can ask me in the comment section below and I'm definitely gonna answer yours. So that's it for today. आई एम परफेक्टली फाइन। एंड ऑल्सो इससे पहले जो 2 वीडियो आपने मई के मंथ में देखी थी, वो मेरी प्री शॉट वीडियोस थी। मैंने उन्हें पहले से ही शूट करके रखा था, बिकॉज आई न्यू कि हो सकता है कि मैं आके जाके वीडियो जल्दी ना बनाऊँ। एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो आई एम शूटिंग आफ्टर आई टुक माई वैक्सीन। सो आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक